पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो अभी हुआ था एलटी का, ठीक है, जिसका परीक्षा हुई थी 11 जुलाई को। ठीक है, तो आप अभी जीआईसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके साथ साथ जीडीसी का मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है, जिन दोस्तों ने दिया है उन्होंने तो देखा है, प्लस जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी ये पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करने है, इसका आइडिया भी थोड़ा सा आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस विषय से आए हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको चारों ही विषय यानी कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, इन चारों के ही जो प्रश्न है वो यहाँ पे मैं आपको इस पेपर में दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसे देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम ये पेपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला खंड है, जो सबसे पहले पूछा गया है वो पूछा गया है यहाँ पे ज्योग्राफी। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में यहाँ पे आपको सेक्शन 1 दिया हुआ है, जिसमें आपको 125 अंकों में ये क्वेश्चन लिखना था, 125 शब्दों में लिखना था, सॉरी 125 शब्दों में ये लिखना था आपको, और ये 8 नंबर का था। तो चलिए, इसमें 5 क्वेश्चन थे, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वेज के अनुसार, देखिए स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विस्तृत व्याख्या कीजिए, यहाँ पे ये पूछा गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक अपक्षय का क्या तात्पर्य होता है, इसके विभिन्न रूपों की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वर्षण के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए जल वर्षा के प्रकारों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है जी, बस उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हरित क्रांति का वर्णन कीजिए तथा वर्तमान समय में भारतीय कृषि पर उसके प्रभाव का विवेचन कीजिए। अचीवर्स, आप में से जो भी इंग्लिश वाले हैं, जिनका इंग्लिश मीडियम है, वो यहाँ पे इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया आधुनिक एस्किमो जनजाति के आवास, रहन सहन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे आपके 5 ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि 8 अंक के थे और 125 शब्दों में इसका आंसर आपको देना था। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि खंड ब या सेक्शन बी में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, महाद्वीपीय विस्थापन लगभग एक वास्तविकता बन चुकी है, इस कथन की विवेचना वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के संदर्भ में कीजिए। ठीक है जी, बस चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या 7 पर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 7 है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित ज्वारीय परिकल्पना की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, अपशिष्ट जल से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन से कैसे जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा संकट को हल किया जा सकता है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, नवीन प्रौद्योगिकी के इस युग में संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीकरण के कारकों एवं विकास का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये भूगोल वाला सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिसमें 10 क्वेश्चन थे, 5 शॉर्ट और 5 लॉन्ग। तो अब हम आ गए हैं इतिहास में और इतिहास देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको जीआईसी या जीडीसी का कोई भी मेंस देना हो, इन चारों सब्जेक्ट में से किसी से भी, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप किसी आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इतिहास का पहला क्वेश्चन। तो इतिहास से पहला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण युग को मानव सभ्यता के विकास में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक दशा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। उसके बाद देखिए आगे आ चुके हैं हम लोग सेक्शन बी पर।
ठीक है। सेक्शन बी है जिसमें अर्थशास्त्र के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला यानी कि छठा क्वेश्चन है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? उसके धम्म प्रचार के लिए किन साधनों का प्रयोग किया था? ठीक है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, चोलकालीन कला और स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला है बाबर। बाबर एक महान विजेता था परंतु साम्राज्य निर्माता नहीं। इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अगला यानी कि अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है नवा। ठीक है, नवा क्वेश्चन है यहाँ पे। नवा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहा है कि समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कीजिए। उसे प्राचीन इतिहास में भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है वो है 1857 की क्रांति के विभिन्न कारणों का विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। इस तरीके से दोस्तों हमारा हिस्ट्री वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया और अब हम पहुंच गए हैं अर्थशास्त्र के सेक्शन ए पर। तो अर्थशास्त्र में पहला क्वेश्चन पूछा गया है अचीवर्स, पारंपरिक मांग सिद्धांत की व्यवहारिक सीमाएं क्या है? विस्तृत विवेचना करें। आधुनिक बाजारों में उत्पाद विविधीकरण कितने प्रकारों से किया जाता है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उसके बाद तीसरा है, स्टार्टअप्स में नाइट का अनिश्चितता सिद्धांत कितना प्रासंगिक है? इसकी विवेचना करें। ठीक है अचीवर्स। तो अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक बैंकिंग द्वारा साख निर्माण में कौन कौन सी जोखिम है? विस्तृत विवेचना करें। और अंतिम प्रश्न है, मुद्रा का अवमूल्यन मुद्रास्फीति से कैसे प्रभावित करता है? अब हम सेक्शन बी पर पहुंच चुके हैं यानी कि लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, जिसमें अगला छठा क्वेश्चन है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों के आवंटन में दुर्लभता और चयन की समस्या किस प्रकार की है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो ये कह रहा है, उत्पादन दक्षता में तकनीकी प्रगति किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विस्तृत विवेचना करें। ठीक है, तकनीकी प्रगति किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसकी विस्तृत विवेचना यहाँ पर करनी है। उसके बाद आठवां है, राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में असमानता को कैसे कम किया जा सकता है? इसकी विस्तृत विवेचना करें। ठीक है। उसके बाद नवा क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के मध्य उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और भू राजनीतिक तनावों के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसके बाद है अचीवर्स इस पेपर का अंतिम सेक्शन यानी कि नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। इसका खंड 1 देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा गया, ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था की आधारशिला शासन का सतत उत्तरदायित्व है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था स्थिरता की धुरी पर आधारित है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, फांसीवाद से आप क्या समझते हैं? फांसीवादी विचारधारा में राज्य एवं व्यक्ति के मध्य संबंधों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है चौथा प्रश्न, राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने में लोकायुक्त की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद है पांचवा, भारत एवं श्रीलंका के मध्य संबंधों में मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। अब देख लेते हैं इसका सेक्शन बी यानी कि लॉन्ग आंसर्स। इसमें लॉन्ग में पहला क्वेश्चन है, हॉब्स लॉक रूसो द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था विषयक विचारों की तुलना कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अचीवर्स। इसमें पूछा गया है, उदारवादी सदियों से चली आ रही बाधाओं के विरुद्ध मानवीय स्वतंत्रता की प्रतिक्रिया थी। इस कथन के संदर्भ में उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की नींव है। इस कथन को समुचित उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों की तुलना कीजिए। और यहाँ में दोस्तों अंतिम प्रश्न जो है हमारा वो है, 21वीं सदी के भूमंडलीकृत विश्व में
भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों को समझाइए। ठीक है अचीवर्स, तो इस तरीके से ये सारा पेपर आप लोग सॉल्व कर चुके। सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए। जिनका भी जीआईसी और जीडीसी का मेंस है वो चैनल से जुड़ सकते हैं। कल से अचीवर्स हम रोज एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करेंगे, और जिससे सिविक्स में, और साथ ही साथ हम टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी शुरू करेंगे, जिसमें हम टीजीटी के लिए नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स और ज्योग्राफी दोनों को लेकर चलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है तो ये चैनल आपकी मदद कर सकता है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट अचीवर्स।